Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Simplified Ideas और आज हम माल्थस के मटेरियल वेलफेयर की बात करेंगे। बेसिकली माल्थस का मटेरियल वेलफेयर क्या कहता है, वो कहता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें वेलफेयर की बात होनी चाहिए। मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हाउ टू गेट इनकम, कैसे उसको सैलरी लेनी है और सैलरी को उसने किस तरह यूज करना है। ठीक है, ये मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग की बात करता है कि जो आपको मटेरियल मिल रहा है उसको किस तरह आप अपनी जिंदगी में यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसको एडम स्मिथ और बाकी क्लासिकल्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, लेकिन मार्शल का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इट शुड बी स्टडीड एज ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इसको इस तरह लेके आना चाहिए कि ह्यूमन किस तरह अपने वेलफेयर को यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद फिर इसने कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स में से आता है कि मार्शल ने क्या कहा। उसने कहा कि इसके 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, नेचर और सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको वो पढ़ने चाहिए। सबसे पहले इसने कहा कि क्या चीज होनी चाहिए। बेसिक एम ऑफ इकोनॉमिक्स शुड नॉट द स्टडी ऑफ रिचनेस ऑफ फ्यू पीपल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने सिर्फ उनको नहीं पढ़ना कि किस तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं और बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, बट टू स्टडी देयर ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। लेकिन इनकी जिंदगी जो कि बिजनेस नॉर्मल लाइफ जिंदगी गुजारे हैं, उनकी जिंदगी को पढ़ना इकोनॉमिक्स में तरजीह होनी चाहिए। सेकेंडली, इकोनॉमिक्स इज नॉट यूजलेस स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, सिर्फ ये आपके पैसे के इर्द गिर्द या वेल्थ की अक्यूमुलेशन के इर्द गिर्द नहीं होती, ये टाइम वेस्ट हो रही है। ठीक है, जो आप सिर्फ वेल्थ के पीछे बात कर रहे हो, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको अपनी स्टडी को इस तरह करना चाहिए कि आप एनालाइज करो और प्रमोट करो मटेरियल प्रोस्पैरिटी ऑफ पीपल। ठीक है, कि आपने उनको किस तरह बेहतर बनाना है। तीसरी उसने बात की कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटीज होनी चाहिए अबाउट प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेल्थ इज द फाइनल एंड, ठीक है, बट ओनली मीन्स ऑफ प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। वेल्थ आपका फाइनल एंड है, लेकिन वो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि उससे किस तरह आप ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हो। फोर्थ उसने कहा कि इकोनॉमिक आपका सोशल साइंस है। इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स बट द एक्शंस ऑफ पर्सन लिविंग इन सोसाइटी हु इंटरैक्ट एंड कोऑपरेट एट फैक्ट्रीज, मार्केट्स एंड होम्स टू प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। फिर हम कहते हैं ओवरऑल कि मार्शल की डेफिनेशन जो है वो बहुत कम्प्रिहेंसिव एंड पर्पसफुल है। इट रिमूव्ड मैनी एक्शंस रेज्ड अगेंस्ट material requirements of life, takes its central place of study in economics, और इसको हम कहते हैं सोशल स्टडी। ठीक है, ये कि ह्यूमन की लाइफ के बारे में ये बताता है, तो आपका ये मोर और लेस ये एक सोशल स्टडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो बात करता है ड्रॉबैक्स की। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि हमें पता चलते हैं। द व्यू पॉइंट ऑफ मार्शल and his definition of economics of welfare is an improvement over all the earlier ones, yet it is not without drawbacks. Professor Robbins आए और उन्होंने कुछ criticize किया इसकी definitions के points को। उन्होंने कहा इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि ये आपकी सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कवर नहीं करता, और ये सिर्फ आपके मटेरियल वेलफेयर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। इकोनॉमिक्स जो है वो आपके मटेरियल और आपके जो नॉन मटेरियल एक्शंस हैं उसको भी ये कैप्चर करता है। फिर वो आगे बात करता है कि आपका जो वेलफेयर है वो एक वेग आइडिया है, आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आप किस चीज को ह्यूमन वेलफेयर बताते हो। फिर आपकी जो वेलफेयर है वो मैयर ही नहीं हो सकती। इन्होंने कुछ जजमेंट्स तो हैं इसके ऊपर इन्होंने अराइज किए थे कि आपकी जो स्टडी है इट कैन नॉट बी न्यूट्रल साइंस। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक एंड डिसलाइक अराइजेस। ठीक है, कुछ की लाइक्स होती हैं तो वो उसकी वेलफेयर है, लेकिन जो अगर उसकी डिसलाइक्स हैं तो क्या वो उसकी वेलफेयर नहीं है। इन शॉर्ट वो दूसरे का वेलफेयर है ना, तो इन्होंने डिफरेंट चीजों को हाईलाइट किया। थैंक यू।